अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग फिर से मैं सुबह सहरी से स्टार्ट करी। आज सहरी का ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाई थी मैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। हस्बैंड बहुत लेट आए थे और हम सारी रात जागे हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज बनाने का कुछ मन भी नहीं था। तो देखते ही देखते और जो शायान है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से कुछ भी मन नहीं हो रहा था। तो बस लास्ट मोमेंट पे मैं खड़ी हो गई कि लाओ कुछ। वैसे तो सहरी में मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं मन था। तो मैंने सोचा चलो बस आज ब्रेड सेक लेते, और हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ आज कुछ हल्का हो जाए। तो मैं यहाँ पे ब्रेड सेक रही थी, शायान भी जागा हुआ था, तो उसे भी मैं इस तरीके से बटर में लगा के और थोड़ा सा चीज़ लगा के दे दी, क्योंकि वो चीज़ देख के खा लेता है बच्चा। उसकी तबीयत भी आजकल थोड़ी ठीक नहीं चल रही, इस वजह से थोड़ा बिजी रहने की वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ये सब चीज़ों में। तो खैर आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे हमारे जो सहरी है उसका टाइम हो रहा था, इस वजह से हमने जल्दी से सहरी की। तो ब्रेड मस्का और चाय, इसके साथ हमने यहाँ पे अपनी सहरी की। उसके बाद नमाज पढ़ के हम सो गए, ठीक है, क्योंकि पूरी रात के जगे हुए थे। उसके बाद ज़ोहर के टाइम से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज की जो रेसिपीज़ थी मैंने कहा कि आज जो बनने वाला है आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पे ना मैं शाही रोल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन पहले से ही मंगवा लिया था, तो आज मुझे काट कूट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बस निकाल के बाकी के करने लगी। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसमें प्याज कटे हुए डाल दिए, हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक। उसके बाद यहाँ पे मैं तंदूरी मसाला, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप तंदूरी मसाला डालें, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद हरी धनिया डाल के बेसिक से मसाले में डाल रही हूँ, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इन चीज़ों को डालने के बाद ना मैं इसे पीस लूँगी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे अगर इसका कीमा बना के भी ले आते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद ना मैं यहाँ पे 2 अंडा डाल देती हूँ। देखिए अंडा भी अगर आप डालते हैं तो अच्छा है, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो शादियों में शाही रोल मिलता है ना वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 अंडा डालने के बाद अपने हाथों को ना तेल से ग्रीस कर लूँ। ये हमेशा अपने जहन में बैठा लीजिए, जब भी आप ऐसे कुछ काम करें ना तो हाथ बहुत चिपचिपे से हो जाते हैं, और जो आधा से ज़्यादा जो आमिज़ा होता है वो हमारे हाथों में चिपक जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने हाथों को पहले ना तेल से अच्छे से ग्रीस कर ले, उसके बाद इस तरीके से मिक्स कर ले। और यहाँ पे देखिए बहुत से लोग नहीं पसंद करते हाथ से मिक्स करना, चम्मच से मिक्स करते, लेकिन पता नहीं कि उससे अच्छे से मिक्सिंग नहीं होती है। तो इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने हाथों को पहले अच्छे से धो लूँ, उसके बाद जब आपके हाथ अच्छे से आप धो लें उसके बाद इस तरीके से तेल लगा के आप मिक्स कर लें, ठीक है। चलिए उसके बाद ना आपको ये जो रोल बनाने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो आपको बहुत आसान है। मैं यहाँ पे कोई टीम टाम या बहुत नज़ाकत से नहीं कर रही, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था और आज मैं अकेली थी, बहन भी जा चुकी थी, तो इस वजह से मैं कोई टीम टाम नज़ाकतों से नहीं कर रही थी। बस मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चपटा से इस तरीके से जो मेरा आमिज़ा था उसको इस तरीके से करने के बाद चीज़ की एक स्लाइस डाली, और बीच में मैं डबल कोट कर रही थी ना, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ भी डाल दिया है। ये आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। मेरे यहाँ पे देखिए चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए चिकन में भी मैं मिलावट नहीं करती हूँ। बहुत से लोग चिकन में जब ये आमिज़ा जो रेडी करते हैं उस वक्त क्या करते हैं, ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से करिए जो आपके घरों में पसंद हो, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपको रोल बना लेना है। मैं थोड़ा सा प्लास्टिक की हेल्प से कर रही थी रोल बनाने में, क्योंकि हाथ में थोड़ा सा वो चिपक जा रहा था। उसके बाद मैंने हाथ से ही कर दिया, आराम से बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद अब आपको अगर शादी वाला जो चाहिए शाही रोल, तो आप यहाँ पे क्या करिए, डबल कोट करिए। लेकिन मैं डबल कोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं ना जो डबल कोट होता है ना उस वजह से ना वो चिकन अंदर वाला पार्ट ना वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, इस वजह से ना मैं यहाँ पे सिंगल कोट ही कर रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैदे में डिप करी, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से इस तरीके से कोट कर दी। तो ये उन लोगों के लिए जो अंडा खाना नहीं पसंद करते, आप चाहे तो पहले अंडे में डिप करिए, फिर रोल को ब्रेड क्रम्ब से लगाइए, उसके बाद फिर अंडे में डिप करिए और उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्ब्स लगाइए। इस तरीके से आप डबल कोट करके बना सकते हैं। तो ये देखिए पहले तो मैं बहुत प्लास्टिक से कर रही थी, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इफ्तार का वक्त इतना जल्दी जल्दी है, तो ये मुझे इतनी नज़ाकतों से नहीं करना है, तो मैंने फटाफट अपने हाथों से इस तरीके से रोल बना लिया इसका। देखिए आप चाहे तो आपने
फुर्सत से आराम से प्लास्टिक से रोल करेंगे तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हाथ से भी बुरा नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं इतनी नज़ाकतों से नहीं कर रही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी करना है, इफ्तार के वक्त बहुत काम होता है, तो अगर मैं ये लेके बैठ जाऊँगी ना तो बाकी की चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बनाना, ये जस्ट मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ, ये इफ्तार के वक्त ही मैं बना रही थी, ठीक है, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो बस मैं हाथों से कुछ मैंने प्लास्टिक से आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए बताया, उसके बाद मैंने अपने हाथों से ही रोल बना लिया और इस तरीके सारे ब्रेड क्रम्स में जो रोल है कोट करके ये देखिए साइड में रख दिए। अब चलिए ये देखिए ये मेरा अच्छे से हो गया। अच्छा, मैंने डबल जो चीज़ है ना वो थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, तो इसी वजह से क्या हो रहा था ना कि जब तलते वक्त ना थोड़ा सा बाहर आ रहा था, तो आपको उससे घबराना नहीं, आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई कर लीजिए, ठीक है, तो अगर वो बाहर आएगा तो भी इतना टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन मैंने डीप फ्राई किया था और चीज़ ज़्यादा यूज़ की थी, इस वजह से थोड़ा सा बाहर आ रहा था। लेकिन यकीन मानिए ये शाही रोल हकीकत में एकदम शाही वाला था, एकदम जो हम शादी में खाते हैं ना वो बहुत टेस्टी था और बहुत मज़ेदार बना था। आप ज़रूर बनाइए। चलिए, शाही रोल का जो मेरा सब कुछ था मैं रेडी करके साइड में रख दी थी, सिर्फ तलने का काम बचा था, वो लास्ट मोमेंट में मैं कर लूँगी। अब यहाँ पे ना मैं देखिए कल जो वड़ा पाव बनाई थी ना, तो जो वड़े का ये बैटर बच गया था बेसन वाला, तो उसको मैं रख दी थी फ्रिज में। तो अभी बस उसी बैटर पे मैं जो मैदा अभी घोला हुआ मैंने यूज़ किया वो इसमें डाल दिया है। देखिए मैं कुछ भी फेक नहीं रही हूँ, आप चाहे तो आप फ्रेश जो बेसन है उसे घोल के बनाइए। ये बचे हुए चीज़ों का मैं बना रही हूँ। तो कल मैंने वड़ा पाव की रेसिपी आपसे शेयर की थी। आज हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो बचा हुआ था आलू, बस उसी को लेके मैं चीज़ बॉल बना रही हूँ, मतलब चीज़ वड़ा पाव बना रही हूँ। तो आप सोचिए चीज़ वड़ा पाव, मैंने सोचा चलो बना ही देते, खुश हो जाएंगे, कल वड़ा पाव खाए तो आज कोई खाने वाला नहीं उसे, तो इस वजह से उसमें मैंने चीज़ डाल दिया। चीज़ डालने से वो थोड़ा सा ना बाहर फट रहा था, खैर लेकिन बन गया। मैं एक जगह आके फेल हो गई, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ें ना हम फर्स्ट टाइम ट्राई करते ना तो वो हमेशा परफेक्ट नहीं बनती है ना। तो ये जो मेरा शाही रोल था ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। टेस्ट में मैं आपसे कितनी तारीफ करूँ, आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइए, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर बनाइए, हस्बैंड को तो इतना पसंद आएगा वो दिल खोल के खाए, उन्होंने कहा बहुत टेस्टी बना है। तो आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिए, ठीक है। अच्छा, तो चलिए ये जो है ना मैं कोई नई रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर करी, कल बस जो वड़ा पाव बना था मैंने बताया ना उसी का जो बचा हुआ फ्रिज में था, आज उसमें मैं चीज़ डाल के वड़ा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आके ना थोड़ी सी फेल हो गई, क्योंकि हम हमेशा सक्सेस नहीं होते, कभी कभी हम फेल भी हो जाते हैं, है ना। तो हुआ ये कि ये देखिए मेरी जो वड़ा था वो वड़े से पूरी चीज़ और आलू बाहर आ गया था। खैर गलती यहाँ पे ये हुई थी कि जो कोटिंग थी शायद मुझे वो और थिक लेना चाहिए था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक दो आ गया था, बाकी सब सही सलामत बना और टेस्टी बना। और जो उसके अंदर चीज़ डाली थी ना मैं, उससे ये एक न्यू रेसिपी हो गई, तो सभी खुशी से खाए। वरना अगर मैं कली की तरह वड़ा बना के रख देती ना, कोई भी नहीं खाता, सभी को ये रहता है कि कली तो खाए थे। तो इसी तरीके से आप कुछ ना कुछ बनाते रहिए, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए। देखिए हमेशा हम सक्सेस नहीं होते हैं, कुछ अच्छा बनता है तो कुछ बुरा बनता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं चीज़ रोल, शाही रोल है ना, बहुत अच्छा बना था, एकदम टेस्टी और इतना जूसी था ना, मैं आपसे क्या ही बताऊं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा दस्तरखान लग गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बैठ के अच्छे से की। उसके बाद वाला जो काम होता है, इफ्तारी करके तो हर कोई निकल लेता है, उसके बाद ये जो बचा हुआ काम होता है ना, ये हम हाउस वाइफ से पूछिए, बहुत हमारे लिए मुश्किल वाला पार्ट होता है ये, है ना। इफ्तार करने के बाद बहुत जल्दी मैंने कल किया था, अकेली थी, बहन भी जा चुकी थी, तो सब कुछ ऐसे जल्दी करने के बाद ना किचन की ये मेरी हालत हुई थी कि सब इस तरीके से बिखरे पड़े थे। तो ये होता है ना कि इफ्तारी करने में तो बड़ा मज़ा आता है, उसके बाद वाला जो पार्ट होता है ना वो मैं आपसे क्या ही बयां करूँ, आप मेरी किचन की हालत देख सकते हैं। तो ये करने में तो मैं सोच रही थी यार अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से नहीं करूँ। खैर करना तो है, मैं फटाफट यहाँ पे बर्तनें समेटने लगी और उसके बाद जो भी बचे हुए चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ, एक छोटी सी आइडिया और टिप्स, आप जो भी समझना समझिए। जब इफ्तार के बाद जो हमारे पास ये छोटी छोटी चीज़ें बच जाती हैं, है ना, कुछ कभी बैटर बच जाता है, कभी आलू बने हुए हमारे जो आमेज़े हैं वो बच जाते हैं, तो अलग अलग डिब्बों में रखने की वजह से ना बहुत सारी जगह लेता है, बहुत सारा मतलब स्पेस जाता है। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे एक मसाले का जो डब्बा मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना, उसमें अब सारी चीज़ें मैं डाल के एक साथ फ्रिज में रख दूंगी। तो कल जब मुझे यूज़ करना रहेगा तो मैं इसे भूनूंगी नहीं, बस इसे निकालूंगी अपने टेबल पे और जो जो रहेगा उसे सारा चीज़ एक साथ में बना लूंगी। तो ये यूज़ भी हो जाएगा, फ्रीज में एक कोने यहाँ वहाँ पड़ा नहीं रहेगा, है ना। तो एक अच्छी आइडिया, आप भी हमेशा याद रखिए ये चीज़। तो चलिए इस तरीके से मैंने अपनी किचन को खाली कर दिया है। अब
अब बस किचन काउंटर वगैरह क्लीन कर लेना है और जो बर्तन है उसे भी मैं इसी वक्त धो लेना है। तो क्या होगा कि मेरे जो सारे काम हैं आसानी से मेरे सारे काम हो जाएंगे और मैं एकदम आराम से फुर्सत से बैठ सकती हूँ। बच्चे नहीं हैं तो 2 सुकून की सांस भी ले सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बर्तन को भी धो लिया है और सारे बर्तन धोने के बाद किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, मतलब मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। तो चलिए, ये जो मेसी किचन से मैंने अपनी किचन को एकदम क्लीन कर लिया है और मुझे बहुत सुकून से एक राहत महसूस हो रहा था। उसके बाद जो टाइम है वो इशा का हो गया था, मगरिब से इशा हो चुकी थी और यहाँ पे मैं नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद कुरान शरीफ की थोड़ी सी तिलावत कर ली, थोड़े सूरे वगैरह पढ़ लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।